we are learning pair of linear equation in two variable NCERT exercise 3.4 क्वेश्चन है सेकंड, इसके 5 पार्ट हैं। हम यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करेंगे और आप खुद इनको सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इक्वेशन सॉल्व करनी है। एग्जाम में तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करें। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इक्वेशन को जो है फॉर्म करूंगा, सॉल्व आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। पहली इंफॉर्मेशन ये है। सेकंड इंफॉर्मेशन है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने 3.3 में भी किया था। तो लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, जहां पर x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर। तो x अपॉन y, ये x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन, तो ये शॉर्टकट में मैंने आपको पहले बताया था, ये इस तरह से लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करें। ऐड 1 टू न्यूमरेटर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, इट रिड्यूसेस टू 1, यानी कि ये फ्रैक्शन जो है अब क्या बन जाती है, 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी हमको। तो ये हो गया x प्लस 1, y माइनस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 में, 1 इंटू वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, सीधे भी कर सकते थे आप। x प्लस 1 इक्वल टू ये हो गया y माइनस 1। वेरिएबल को लेफ्ट साइड में, तो y माइनस हो जाएगा साइड चेंज करने पे, और 1 ये माइनस हो जाएगा, ये -1 पहले से यहाँ पे है। x माइनस वाई इक्वल टू -2, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या है इंफॉर्मेशन, इट बिकम्स 1/2, वी ओनली एडेड 1 टू डिनोमिनेटर। तो अब अकॉर्डिंग टू सेकंड इंफॉर्मेशन हमारे पास फ्रैक्शन है x अपॉन y और सिर्फ 1 ऐड कर रहे हैं, कहां पर, डिनोमिनेटर में, ये इसमें बस। इक्वल टू कितना हो रहा है, 1/2। तो ये अब हो गए 1/2। सॉल्व कर लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे x में और 1 की मल्टीप्लाई y प्लस 1 में, तो ये y प्लस 1 ही होगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी वेरिएबल को या नंबर को तो वही आ जाता है, 2x। अब वेरिएबल्स को एक तरफ यानी लेफ्ट में, तो y लेफ्ट के साइड चेंज -1, ये इक्वेशन सेकंड। तो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। x और y की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आप यहां पे पुट कर दें, आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, 5 years ago न्यूरी was thrice as old as सोनू, 10 years later न्यूरी will be twice as old as सोनू। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने इससे पहले एक्सरसाइज 3.3 में भी किया था। तो यहाँ पर let the present is of Noori equal to x years। अभी की एज, एज वाले क्वेश्चंस में हमेशा प्रेजेंट एज ही लेंगे, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y years। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए 5 years ago, तो 5 साल पहले की बात है,
अगर आपकी एज अभी 10 ईयर है तो 5 साल पहले कितनी हो गई, 10 में से 5 कम हो जाएगी, 5 ईयर, तो 5 ईयर एगो नूरी की एज है ना, एज ऑफ नूरी इजिकल टू x माइनस 5 ईयर, इतने कम हो जाएगा 5 साल। और एज ऑफ सोनू ये भी 5 साल कम, y माइनस 5 ईयर। लेकिन नूरी जो है वो सोनू से थ्राइस है, यानी कि नूरी 5 साल पहले ये एज जो है अगर सोनू की 10 है तो नूरी की कितनी हो जाएगी, 30। अब ये दोनों बराबर कब लिख सकते हैं हम, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर। तो ऐसे ही यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की थ्राइस है, यानी ये जो है इससे 3 गुना है, तो यानी कम वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई y में और 3 की मल्टीप्लाई माइनस 5 में भी, ब्रैकेट के अंदर सभी से। वेरिएबल्स को लेफ्ट में तो 3y साइड चेंज करने पे माइनस हो गया, और माइनस 5 राइट में आया तो ये प्लस हो गया, माइनस 15, और यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, तो 10 ईयर लेटर एज ऑफ नूरी, आपकी अभी एज 10 ईयर है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 और बढ़ जाएगी, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। तो नूरी की एज अभी x है, 10 साल बाद x प्लस 10 ईयर्स हो जाएगी। ऐसे ही 10 ईयर लेटर एज ऑफ सोनू अभी कितनी है, y, 10 साल बाद y प्लस 10 ईयर। लेकिन स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ है, तब नूरी की जो एज है वो सोनू से ट्वाइस हो जाएगी, यानी कि x प्लस 10 जो है दैट इज ट्वाइस द y प्लस 10, इसका ट्वाइस है, दुगना है। अगर 10 साल बाद इसकी 20 है तो इसकी एज कितनी हो गई, 40 नूरी की, तो ये जो है इसके ट्वाइस है। तो दोनों इक्वल लिखने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 40 हो गया, तो अब इनको इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही किया है, सोनू की एज में 2 से मल्टीप्लाई किया, अब वो नूरी की एज के बराबर हो गई। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 2 10 जा 20। वेरिएबल्स को लेफ्ट में तो साइड चेंज करने पे साइन चेंज हो गया, 10 को नंबर्स को न्यूमरल्स को राइट में तो ये माइनस हो गया, साइड चेंज करने पे साइन चेंज, तो ये x माइनस 2y इक्वल टू ये कितना हो गया, 10। ये है इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, और x y की वैल्यू आएंगी, दीज आर द एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू। तो x y की वैल्यू जो है वो नूरी और सोनू की एज है। थर्ड क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट वाला जो है नंबर कैसे होता है, जैसे ये 35 है, ये 2 डिजिट का नंबर है, और 54 2 डिजिट का नंबर है, 82 2 डिजिट का नंबर है। तो इस नंबर को हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखते हैं, 5 यूनिट प्लेस का नंबर प्लस 10th प्लेस के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके, ये
ऐसे ही इसको 82 को लिखना हो तो 2 + 8 × 10। तो यहाँ पे यही समझना है कि 2 डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस का नंबर क्या है और 10th प्लेस का नंबर क्या है। तो लेट इन 2 डिजिट नंबर 1 प्लेस नंबर is x and 10th place number is y। तो नंबर हैंस द नंबर, तो नंबर क्या हो जाएगा, अब नंबर विल बी क्या होगा, यूनिट प्लेस का 1th प्लेस का नंबर, या इसको यूनिट भी लिख सकते हैं, x प्लस 10th प्लेस का नंबर क्या है, y। तो 10y + x ये नंबर है। तो यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे जो x और y का जो सम है, उनके डिजिट्स का सम जो है वो कितना है, 9। तो ये हो गया y + x = 9। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था एक 82 है, तो इन दोनों का सम कितना है, 10। ये 35 है, तो सम कितना है, 3 + 5 8। तो यहाँ पे ये x है और यूनिट प्लेस वाला, और 10th प्लेस वाला y है, इनका सम कितना है, x + y = 9। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, 9 टाइम्स ये नंबर क्या है, 10y + x। तो इसका 9 टाइम्स ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब देखना यहाँ पे 82 है, इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दें, यानी यूनिट प्लेस वाले को 10th प्लेस और 10 वाले को यूनिट प्लेस बना दें, तो ये हो गया रिवर्सिंग द ऑर्डर। ऐसे ही 35 वाले को रिवर्स करेंगे तो यूनिट प्लेस वाला 10th हो गया और 10th प्लेस वाला यूनिट प्लेस हो गया, तो नंबर 53 हो गया। तो रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो रिवर्सिंग करने पे क्या हो जाएगा, ये 10x यानी ये x जो है यूनिट प्लेस का 10th प्लेस का हो गया है, और 10th प्लेस वाला यूनिट प्लेस का हो गया है। तो रिवर्स करने पे नंबर ये हो गया है। तो 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन। ये इसके रिवर्स करने पे इसके ट्वाइस के बराबर है। ये है सेकंड इंफॉर्मेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 90y + 9x = 20x + 2y, और यहाँ देखें 9x यहाँ पे माइनस के 20x + 90y, और इस -2y को भी लेफ्ट में ले गए = 0। कोई भी न्यूमरल्स नहीं बचा, सब वेरिएबल ही हैं। तो ये कितना हो गया, -11x और यहाँ पे +88y = 0। यहाँ पे जाए तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 11 कॉमन ले लें, तो ये हो गया -x + 8y = 0। और 11 से यहाँ 0 में डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0/11 करें तो ये 0 ही होना है। तो ये 11 से यहाँ 0 में डिवाइड, ये कॉमन है, तो -x + 8y = 0। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लें और x y की वैल्यू आ जाएंगी। x y की जो वैल्यू होंगी वो वैल्यू यहाँ पर रख करके इसमें हमको वो नंबर मिल जाएगा।
तो ये तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें सिंपल सॉल्व करें, देखो ऐड करने से ही, एलिमिनेशन से करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 9y इजकल टू 9, y इजकल टू 1 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो x इजकल टू 8 आ जाएगा। तो y 1 और x 8, तो y 1 यहाँ पे देखें y 1 और x 8, तो ये हो गया 10 प्लस 8, तो दैट बिकम्स 18, तो वो नंबर 18 होगा। अब इसको सॉल्व करें